हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है सर्दियों में मिलने वाला यह सब्जी कौच, कवाच और खुरचा भी इसे बोलते हैं। हमारे यहाँ इसे कवाच ही बोलते हैं और इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है और अक्सर ये ठंडियों में ही मिलती है। तो इसे ठंड में बनाकर हम लोग खाते हैं। ठंडियों में मिलने वाली सब्जियों में यह सब्जी मुझे तो बहुत पसंद आती है और ठंडी में लगभग 4 से 5 बार मैं इसे बना ही लेती हूँ जब तक ये मिलते हैं। और ये जो कवाच है ना, इसमें जो मोटे मोटे कवाच मिलते हैं ना, उसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो आप जब भी बाजार से कवाच लाए तो मोटे मोटे ही चुनकर लाए, उसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है और यह सब्जी बनाने में भी बहुत आसान है। तो आज मैं बिहारी स्टाइल में आपको यह सब्जी बनाकर दिखाऊंगी और यह खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसके आगे नॉनवेज भी फेल है, यानी इसमें गरम मसाले का प्रयोग करके यह सब्जी बनाई जाती है। तो चलिए चलते हैं हम इसे बनाने की तरफ। तो यहाँ हमने ले लिया है 500 ग्राम कवाच और 4 मीडियम साइज़ के आलूओं को हमने ले लिया है। तो ये नए वाले आलू हैं, इन्हें हमने छीलकर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और यहाँ हमने कवाच ले लिए हैं, इन्हें भी हमने अच्छी तरह से 2-3 पानी वॉश कर लिया है। इसे तोड़ते वक्त इसमें थोड़ा सा दूध जैसा निकलता है, जिसके कारण यह दाग पड़ जाते हैं। तो अब हम इसे बनाने की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे उबालना होता है। तो हम लेंगे एक कुकर और कुकर में वॉश किए हुए कवाच और आलूओं को रख देना है हमें। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे आधा लीटर जितना पानी और इसे हमें उबालने के लिए रख देना है। तो इसमें हम डाल देंगे नमक। तो 1 चम्मच जितना हमने इसमें नमक डाल देना है और पानी डालकर इसे उबलने के लिए हमें गैस पर चढ़ा देना है। तो लगभग इसमें 3 से 4 विसिल आने तक हमें इसे कुक करना है, ताकि हमारा जो कवाच है ना, वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। और इसमें 4 विसिल आ गए हैं, तो यहाँ हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हमने 2 बड़े लहसुन को छीलकर जौ में ले लिया है और 1 इंच अदरक के टुकड़ों को हमने 2-3 हिस्सों में काट लिया है। 1 चम्मच हमने लिया है यहाँ पर जीरा और आधा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है काली मिर्च, इसे गोल मिर्च भी बोलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पीस लेंगे। तो इस मसाले को हमें पीस लेना है। उसके बाद अब हमारा कुकर ठंडा हो गया है, तो यहाँ सब्जी को हमें निकालना है। तो अब हम इसे चेक करते हैं। आप सब देख सकते हैं ये अच्छी तरह से उबल गए हैं और इसे हम एक जाली वाले बर्तन में पलट लेंगे, जिससे हमारा जो सब्जी में एक्स्ट्रा पानी है वो निथर जाए। और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद किनारे से हम इसे पकड़ेंगे और इस तरह से नाखून से इसे पकड़कर हम खींचेंगे तो इसके छिलके आसानी से उतर जाएंगे। तो आप इस तरह से इसको आसानी से छील सकते हैं, नहीं तो छुरी से भी आप इसे छील सकते हैं। तो छुरी से एक किनारों को ऐसे पकड़ के आप इसे छील सकते हैं। तो इसे इस प्रकार हमें छील लेना है और बीच से हमें इसे इस तरह से 2 आधा कर लेना है। ये आसानी से 2 आधे भाग में डिवाइड हो जाएंगे और इसका जो बीज है ना, ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसीलिए ये मोटे वाले कवाच की सब्जी हम लोग बनाते हैं, जिससे इसका सब्जी स्वादिष्ट लगता है और इसमें बीज बड़े बड़े हो जाते हैं, तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमने सारे कवाच को इस तरह से छीलकर 2 भागों में डिवाइड करके रख लिया है। अब हम उबले हुए आलूओं को भी बीच से काट कर रख लेंगे। तो यहाँ बड़े टुकड़ों में हमने आलूओं को काट लिया है। अब चलते हैं हम सब्जी के लिए प्याज काटने के लिए। तो यहाँ हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं और इसे स्लाइस में कट कर लिया है। कढ़ाई को हम चढ़ा देंगे गैस पर और इसे गर्म होने देंगे और इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल। और यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले हमने ले लिए हैं तड़का के लिए।
तो यहाँ हम तेल गरम होने पर गरम मसालों को तेल में ऐड कर देंगे और 2 तेज़पत्तों को भी हम इसी में डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे स्लाइस में कटे हुए प्याज को और इसे अच्छी तरह से हमें तेल में भूनना है। यहाँ गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखते हुए प्याज को भून लेना है। जब हमारे प्याज आधे से अधिक गल जाए तब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे नमक और पिसे हुए मसालों को। थोड़ा सा पानी डालकर हमें मिक्सर की कटोरी में से मसालों को निकाल लेना है और इसे भी डाल देना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, जिससे हमारा सब्जी बहुत ही स्पाइसी बन के तैयार हो। यहाँ आधा चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे सब्जी में अच्छा कलर आए। और मसालों को मिलाते हुए हमें धीमे फ्लेम रखते हुए इसे भूनना है। तो बीच में इसे ढककर हम चलाते हुए भूनेंगे। तो बीच बीच में हम इसे चलाते हुए भून लेंगे। तो जब हमारा मसाला 90% कुक हो जाए तब हम इसमें डालेंगे सब्जी को। तो मसाले हमारे 90% तक कुक हो गए हैं। अब हम इसमें पहले डालेंगे आलूओं को और अच्छी तरह से मिलाते हुए भूनेंगे कम से कम 2 मिनट तक। जब ये मसाले अच्छी तरह आलूओं में भुन जाए तब हम यहाँ पर डालेंगे कवाच को, क्योंकि ये टूट जाएंगे तो इसे हमें पहले नहीं डालना होता है और धीरे धीरे हम इसे मिला लेंगे। तो अच्छी तरह करछी को हल्के हाथों से हमें चला लेना है और सब्जी को अच्छी तरह से मिलाते हुए 2 मिनट तक और भून लेना है। तो सब्जी में मसाले अच्छी तरह कोट हो गए हैं और मसालों में से अच्छी खुशबू आने लगी है। तो यहाँ हम डाल देंगे 1 गिलास पानी और सब्जी को उबलने देंगे। तेज़पत्तों को हमें निकाल कर फेंक देना है यहाँ पर और इसे ढककर हमें 5 से 7 मिनट तक उबलने देना है। तो हाई फ्लेम पर हमें सब्जी को अच्छी तरह उबलने देना है। तो यह सब्जी हमारी बनके है तैयार। इसे बनाना है बहुत आसान और खाने में यह नॉनवेज को भी फेल करती है। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम सब्जी में कुछ हरी धनिया की पत्ती को काटकर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और सब्जी को हम करते हैं सर्व। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हमारी यह देसी सब्जी आपको कैसी लगी? क्या आपने इस सब्जी को कभी खाई है? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह सब्जी कैसी लगती है खाने में। मुझे तो यह सब्जी बहुत पसंद है और मेरे घर में बच्चे भी इसे बहुत पसंद के साथ खाते हैं, क्योंकि यह जल्दी मिलती नहीं है, बस ठंडियों में ही मिलती है। तो मैं इसे आपको खाने का तरीका भी दिखाती हूँ। ये आप इसे पूरा ऐसे ही नहीं खा सकते, तो रोटी के साथ मैं इसे आपको खाने का तरीका बताती हूँ। क्योंकि यह कवाच जो होता है ना, उसमें एक बीच में लेयर होता है पतला सा, जो नहीं खाना होता है उसे हमें निकाल कर फेंक देना होता है। तो इस तरह से हमें उंगलियों की सहायता से गुद्दे को निकाल लेना होता है और पतला लेयर को हमें फेंक देना होता है, वो नहीं खा सकते आप उसे। तो इस तरह से ये सब्जी खाई जाती है। तो आप इस सब्जी को रोटी, चावल, पराठों के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।